जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों जो गहमा गहमी उत्तर प्रदेश से चल रही है, जैसे ही चुनाव परिणाम आए हैं, संभल की घटना एकदम सुर्खियों में है। मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय अगर ध्रुवीकरण का केंद्र बना हुआ है, जो सुर्खियां बन के आ रही है, सारे न्यूज़ रिपोर्टर, मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह एक ही चर्चा चल रही है, संभल की जो घटना हुई, एक 1990 की घटना का याद दिला दिया। मतलब जैसे 1990 में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के बीच में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ था, वैसे ही यहाँ पे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे खूंखार माफिया की तरह शफीकुर रहमान वर्ग का एक बड़ा साम्राज्य था संभल में। और ऐसा साम्राज्य, ऐसा नेक्सस खड़ा किया था शफीकुर रहमान ने, लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, क्योंकि वहाँ पे 75% से अधिक मुसलमानों की संख्या है और हिंदू या अन्य अल्पसंख्यक जातियां वहाँ खुद अल्पसंख्यक हैं, और वहाँ से लोगों ने पलायन किया। मतलब 1968 में संभल में एक बड़ा हिंदू मुस्लिम राइट हुआ, और उस हिंदू मुस्लिम राइट में हिंदुओं को वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर किया। उस समय देश में राजीव गांधी की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में बीपी सिंह की सरकार थी। मतलब कांग्रेस की सरकार भी शुरू से ही मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम परस्तीकरण में इन्वॉल्व थी और हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था। अब जब माननीय न्यायालय ने लोअर कोर्ट के फैसले पे रोक लगाते हुए कहा कि जब तक केंद्र सरकार वर्शिप एक्ट मामले में अपना पक्ष नहीं साझा करती, तब तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होना चाहिए। जैसा कि लोअर कोर्ट ने फैसला दिया था 19 तारीख को सर्वे करने के लिए, और 19 तारीख को सर्वे हुआ, मगर सर्वे पूरा न होने की वजह से सर्वे टीम, एएसआई की टीम पुलिस के साथ 24 नवंबर को वापस गई थी, दिन रविवार, और वहाँ पे जो हिंसा हुई वो जियाउर रहमान वर्ग, जो कि अपने दादा शफीकुर रहमान वर्ग की विरासत में फिर से स्थापित हो गए इतने कम उम्र में, जबकि उनका संभल की पब्लिक और जनता के लिए कोई भी योगदान नहीं, मगर दादा की विरासत में उतरे और वहाँ पे सपा ने उनको टिकट दिया, जबकि 5 दशक से वहाँ पे उनका दबदबा था। शफीकुर रहमान वर्ग, जो कि एक मुसलमान के बड़े प्रतिनिधित्व करता थे, मुलायम सिंह के बेहद करीबी और अखिलेश यादव के बेहद करीबी, तो जियाउर रहमान वर्ग ने ये षड्यंत्र रचा था। वहाँ पे बाहर के ज़िलों से, रामपुर और भी ज़िलों से मुसलमानों को बुलाकर जो पथराव हुआ था सर्वेयर टीम पे। अब योगी जी ने कहा
ये इंतकाम जब तक लेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। और अब वहाँ पे जो मुफ्त बिजली मुफ्त पानी दी जा रही थी, सरकार के खजाने लूटे जा रहे थे, जब बिजली विभाग की टीम और डीएम साथ में पहुंचे तो वहाँ मस्जिद के बाजू में एक छोटा पावर हाउस बना दिया गया था, जिसमें से करीबन 150 से 200 घरों को बिजली सप्लाई दी गई थी। वायर उसमें सब लटके हुए हैं। और जब काटना शुरू किया और काट के जब अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ पे एक 45-46 साल पुराना, मतलब 500 साल पुराना हरिहर नाथ मंदिर, जिसके ताले बंद थे, उसको घरों से ढक दिया गया था, जिससे लोगों को पता न चले। एक सारी काली करतूत शफीकुर रहमान वर्क और उनके पोते जियाउर रहमान वर्क का है। और मेरी अपील है प्रशासन से कि अगर एफआईआर हुआ है तो उनकी गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही। तत्काल प्रभाव से जियाउर रहमान हक वर्क की गिरफ्तारी होनी चाहिए और फिर सारी सच्चाई पर से पर्दा उठ जाएगा और सारा सच्चाई बाहर निकल जाएगी। अब कल आनन फानन में पुलिस प्रशासन ने, जो कि वहाँ के एसपी और डीएसपी सब ने मंदिर को विधिवत धोया और वहाँ पे कल पूजा पाठ किया गया। अब ये सुर्खियाँ और बड़ी बन गई और जो 40,000 मंदिरों का दावा हिंदू सनातनी लोग कर रहे हैं और जो उनके वकील विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन दोनों ने शपथ लिया है कि हम जब तक 40,000 मंदिरों को मस्जिद से मुक्त नहीं करा देंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। जबकि उनको जान से भी मारने की बार बार कट्टरपंथियों की धमकी आ रही है, मगर वो इन सभी धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए अपने काम में सिलसिलेवार ढंग से लगे हुए हैं। अब विषय है कि अगर ये इतने साल का जो काला साम्राज्य था जियाउर रहमान शफीकुर रहमान वर्क का, अब उनसे वहाँ के जो मुसलमान हैं, ख़ास तौर से पठान और शेख सैयद बड़ी जातियों के, वो सीधे तुर्क बनाम पठान की परिभाषा के हिसाब से एक तरफ हिंदुत्व के तरफ आ रहे हैं और योगी मोदी का समर्थन करना चाहते हैं। अब जब किला दरख्ता देख अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों की नींदें हराम है। जैसे लोकसभा में चर्चा में सबसे ज़्यादा अगर चर्चा किसी की हुई तो संभल की हुई, और संभल अनायास प्रशासन के मना करने के बावजूद भी ये लोगों की गिद्ध टोली वहाँ जाने के लिए बेताब थी। और अपने डेब्यू में प्रियंका गांधी ने भी अगर सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के किसी की चर्चा की तो संभल की। मतलब संभल से इन लोगों को इतना लगाव है। वही बहराइच में राम गोपाल मिश्रा को मार दिया जाता है कट्टरपंथियों के द्वारा, एक शब्द चू नहीं बोलते। अब जो यहाँ पे हरिहरनाथ मंदिर का, हरिहरनाथ शिव जी का मंदिर मिला है, क्या इस मामले में कांग्रेस और सपा हिंदुत्व के लिए कोई राय रखेंगे, कोई एक शब्द बोलेंगे, या ये लोगों के मुंह में ताले लगे रहेंगे?
अब भी अगर हिंदू लोगों की बंद आंखें नहीं खुलती है, अगर सेक्युलरिज्म की तरफ जाते हैं और इन दोगली पार्टियों का जो कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कुछ भी करने को तैयार है, अगर इनसे मोह भंग नहीं होता है तो आने वाला समय वो बांग्लादेश की तरफ ही इंगित कर रहा है। हम तो एक कुशल समाज सेवक होने के नाते अपने वीडियो और ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि ये जो घटना हुई, अब आपके आंख पर से बंद पट्टी खुल जानी चाहिए कि ऐसे ही ये लोगों ने हिंदुओं के मंदिरों को कब्जा करके रखा है और प्रशासन तो तैयार है आज के दिन, मगर सुप्रीम कोर्ट हम लोगों के खिलाफ है। वो अपने बहन बेटियों को बचाने के लिए, क्योंकि एक कट्टरपंथी उनकी बीवी बच्चों को उठा ले जाएंगे, उनके डर से ये इनके फेवर में निर्णय दे रहे हैं। मगर हिंदुओं को एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी और हक की लड़ाई लड़ने के बाद योगी आदित्यनाथ और मोदी जी को सपोर्ट करना होगा। जैसा कि कल मुंबई में योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक भी आतंक को मैं सर उठा के पनपने नहीं दूंगा और जब तक संभल का हिसाब नहीं होगा। मुझे तो दिख रहा वहाँ बुलडोजर एक्शन भी हुआ है और जो ये 200 घरों ने जो अवैध बिजली यूज किया है, तकरीबन 300 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये 300 करोड़ की वसूली भी उन दंगाइयों से की जाएगी और उनसे पाई पाई वसूलने के लिए योगी आदित्यनाथ ने फरमान भी जारी किया है। आप लोगों को हमारा ये विमर्श कैसा लगा? आप कमेंट सेक्शन में आइए, आना शुरू कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। आप देखते रहिए राष्ट्रवाद की बात। प्रहार के साथ हार्दिक स्वागत है। फिर आप लोगों के बीच में हाजिर होऊंगा नए मुद्दों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।